भोजपुरी में एक अवार्ड फंक्शन होता है और इसके बाद इसको लेकर खूब हंगामा मचता है कि नीलकमल सिंह जैसे कलाकार को इग्नोर कर दिया गया। नीलकमल सिंह जिसका सैड सॉन्ग अगर आप सुन लेंगे तो आपको कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि खेसारी इस गायक के 20% अच्छा भी सैड सॉन्ग नहीं गा सकते हैं, लेकिन उस कलाकार को छोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चली और इसके बाद कहा गया कि नीलकमल सिंह को इनवाइट किया गया था लेकिन नीलकमल सिंह वहां पर नहीं आए। अब जब यह तमाम प्रकार की कहानियों को हमने सुना तो हमने सोचा कि नीलकमल सिंह जो वाकई में इतना शानदार गायक है, जिसको ना यादव से मतलब है, जिसको ना बबुआन से मतलब है, जिसको ना भूमिहार से मतलब है, जिसको ना कोयरी कुशवाहा से मतलब है, वो गायक केवल और केवल अपने आवाज के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहा है और उसको क्या वाकई में इग्नोर कर दिया गया। हमने सोचा कि इसकी पूरी सच्चाई आपको बताई जाए। अब आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। नीलकमल सिंह के बारे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग भोजपुरी में केवल जाति को लेकर घुसे रहते हैं उनको ही पता होगा कि नीलकमल सिंह किस जाति का गायक है। बाकी नीलकमल सिंह ना कभी जाति को लेकर कोई गाना गाता है, ना नीलकमल सिंह कभी विवाद में रहता है, ना नीलकमल सिंह को इन तमाम चीजों से मतलब है। नीलकमल सिंह ना खेसारी लाल यादव ना पवन सिंह के साथ मंच साझा करने में अपने आप का बड़प्पन समझता है, बल्कि वो जानता है कि उसके पास टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के दम पर, आवाज के दम पर सबके दिलों पर राज करता है। अब आइए असली कहानी पर कि क्या खेसारी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दे दिया गया, पवन सिंह को बुलाया गया और उन लोगों को नीलकमल सिंह नहीं दिखा? तो इसका जवाब है कि नीलकमल सिंह को अवार्ड फंक्शंस में बुलाया गया था, उस अवार्ड शो में उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन नीलकमल सिंह ने वहां पर आने से इनकार कर दिया या नीलकमल सिंह ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, हम आने में असमर्थ हैं। अब इसके पीछे का कारण जो है वो सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा तो उस वीडियो में कहा गया कि नीलकमल सिंह चूंकि स्टेज शो नहीं करते, कारण आप भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके एक भाई की तबीयत बहुत खराब थी और स्टेज शो के कारण वो अंतिम समय पर अपने भाई से मिल नहीं पाए और इसके कारण नीलकमल सिंह स्टेज शो से दूरी उन्होंने बना लिया या उन्होंने करना कम कर दिया या छोड़ दिया। अब पहला कारण कि नीलकमल सिंह इसी कारण से परफॉर्म करने के लिए वहां पर नहीं आए, लेकिन दूसरी बात कही जाती है कि क्या नीलकमल सिंह को बेस्ट सिंगर वगैरह का कोई अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? क्या नीलकमल सिंह कुछ ऐसा डिजर्व नहीं करते? क्योंकि नीलकमल सिंह को वहां पर इनवाइट तो किया गया, लेकिन असलियत यही है कि नीलकमल सिंह खुद भी इन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। वो केवल अपने टैलेंट के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं, लेकिन जितने अवार्ड फंक्शंस होते हैं उन तमाम अवार्ड फंक्शनों में नीलकमल सिंह को इग्नोर किया जाता है और शायद इस बार इसीलिए सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें उभर कर सामने आ गई। बाकी नीलकमल सिंह फिल्मची भोजपुरी अवार्ड का जो शो हुआ था उसमें नहीं गए थे, लेकिन इसलिए नहीं गए थे कि उनको बुलाया नहीं गया था, ये बात गलत है। नीलकमल सिंह को इनवाइट किया गया था, नीलकमल सिंह को बुलाया गया था, लेकिन नीलकमल सिंह का अपना पर्सनल कारण, अपनी व्यक्तिगत दिक्कत और इसके कारण वो नहीं गए। लेकिन सबसे आखिरी में एक बात तो कहेंगे कि नीलकमल सिंह ने कोई अवार्ड तो डिजर्व करता ही है। नीलकमल सिंह को शायद आवाज अगर आप सुनेंगे, उसके कला को देखेंगे, आवाज को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में नीलकमल सिंह की बराबरी खेसारी नहीं कर सकते। यह सच्चाई है और कहा जाता है, कई बार तुलना की जाती है कि भोजपुरी में सैड सॉन्ग सबसे अच्छा पवन सिंह गाता है, तो कहा जाता है कि अगर पवन सिंह की बराबरी करने वाला कोई इकलौता है तो वो नीलकमल सिंह है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।